हेलो दोस्तों, एक एग्जाम साइकिल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशुतोष कुमार सिद्धार्थ। आप लोगों का राज्य व्यवस्था चल रहा था, जिसमें समता का अधिकार आप लोगों का कंप्लीट हो गया था। आज उसी की कड़ी में हम देखेंगे आगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल नंबर 19 से आर्टिकल 22 तक है। भाग 3 का ही अभी ये चल रहा है, स्वतंत्रता का अधिकार, राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था, इसमें हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, यह आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है। आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है। इसमें हम पहले आज आर्टिकल 19 के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। यहां से आर्टिकल 19 जो है काफी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें वाक स्वतंत्रता का अभिव्यक्ति है। वाक स्वतंत्रता का अभिव्यक्ति है। लिखते हैं जैसे आर्टिकल 19 वाक अभिव्यक्ति। वाक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति। वाक यानी बोलने का आजादी। इसके अंतर्गत प्रदत्त स्वतंत्रताएं केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, भारतीय नागरिकों के लिए है। इसके अंतर्गत प्रदत्त यानी आर्टिकल 19 के अंतर्गत इसके अंतर्गत प्रदत्त स्वतंत्रताएं केवल भारतीयों के लिए है। स्वतंत्रताएं केवल भारतीयों के लिए है। भारतीयों के लिए है। भारतीयों के लिए है। इस आर्टिकल में सब आर्टिकल के रूप में भी जोड़ा गया है, जिसको हम क्रम से देखेंगे। जैसे आर्टिकल नंबर 19 में एक जोड़ा गया था। आर्टिकल नंबर 19 एक जो है यह क्या कह रहा है, इसके बारे में भी जानकारी हम लेंगे। यानी 19 एक के अंतर्गत प्रारंभ में संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई। भारतीय नागरिकों को कुल 7 स्वतंत्रताएं प्राप्त की गई। कौन कौन से, उसको भी देखते हैं। आर्टिकल 19 का 1, इसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को कुल 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। नागरिकों को कुल 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। कौन कौन से हैं उसको भी देखते हैं। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहले इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया वो। यह जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 19 जो आर्टिकल है इंपॉर्टेंट। अब ये जो 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं इसको भी देख लेते हैं।
कौन कौन से? 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं। कौन कौन से हैं? जिससे पहले प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरा है हमारा सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। इसके बाद हमारा है इंटरनेट की सुविधा, इंटरनेट की, इंटरनेट की सुविधा। इसके बाद प्रदर्शन तथा धरना पर बैठने की स्वतंत्रता, धरना देने की स्वतंत्रता, प्रदर्शन तथा धरना देने का अधिकार, यानी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना, धरना देने का अधिकार भी प्राप्त है। प्रदर्शन तथा धरना करने का अधिकार, प्रदर्शन तथा धरना करने का अधिकार। यह हमारा 4 स्वतंत्रताएं हुआ। जो अगला स्वतंत्रता है हमारा पांचवा हमारा झंडा फहराने की स्वतंत्रता। यह जो झंडा फहराने की स्वतंत्रता है, यह पहले नागरिकों को प्राप्त नहीं था, लेकिन आर्टिकल 19 के तहत नागरिकों को भी यह स्वतंत्रता दिया गया। झंडा फहराने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता। कितना हुआ? 5 हो गया। अब एक और बच रहा है, एक और बच रहा है 6। इसमें एक और था, जैसे संपत्ति का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार जो था, संपत्ति रखने का जो स्वतंत्रता था, उसको निकाल दिया गया है यहां से। उसको आर्टिकल नंबर आगे बताए थे 16, जो आर्टिकल नंबर 300 में इसको जोड़ा गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकालकर, जो स्वतंत्रताएं हैं यहां से निकालकर आर्टिकल नंबर 300 में जोड़ा गया। इसके बाद हमारा है चुप रहने की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता। कितना हुआ? 6। क्योंकि एक जो हमारा स्वतंत्रता है, एक स्वतंत्रता संपत्ति के अधिकार से उसको निकाल दिया गया। संपत्ति रखने का जो अधिकार था, उस स्वतंत्रता को आर्टिकल 19 के माध्यम, आर्टिकल 19 से निकालकर आर्टिकल 300 में जोड़ा गया। यह हमारा कौन सा था? आर्टिकल 19(1) के बारे में, जिसमें कुल 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त थी। लेकिन यहां देख लेते हैं, सातवीं स्वतंत्रता को देख लेते हैं, संपत्ति रखने का अधिकार। स्वतंत्रता को आर्टिकल 300 में जोड़ा गया, आर्टिकल 300 में जोड़ा गया। इसलिए हमारा 6 स्वतंत्रताएं हुआ। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 19(1) में का, यानी खंड में सब खंड जुड़ा। यानी आर्टिकल 19 का एक खंड हुआ, उसमें एक और जुड़ा, तो यानी उसमें सब खंड जुड़ा। इतना नोट करिए, फिर आगे।
यानी प्रेस की स्वतंत्रता से यह आशय है, कहीं भी आप प्रेस वाले जैसे रहते हैं उन लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त है, कहीं भी जाकर वो लोग रिपोर्ट ले सकते हैं। सूचना का अधिकार, यह सूचना का अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त है। उनको यह अधिकार है कि सूचना प्राप्त हो। इसके बाद इंटरनेट की सुविधा, इसकी प्रदर्शन तथा धरना करने का अधिकार, यानी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए, धरना पर बैठिए लेकिन शांतिपूर्वक से। झंडा जो फहराने की स्वतंत्रता है, यह पहले नागरिकों को प्राप्त नहीं थी, लेकिन आर्टिकल 19 के तहत इसको भी नागरिकों को स्वतंत्रता दिया गया। इसके बाद चुप रहने की स्वतंत्रता। चलिए, हो गया होगा। आज हम केवल आर्टिकल 19 के बारे में ही चर्चा करेंगे। आर्टिकल 19 के बारे में, आर्टिकल 19(1) में ए और जोड़ा गया। क्या? ए, यानी सब खंड जोड़ा गया। यानी इसका आशय क्या है? इसका आशय क्या है? आर्टिकल 19(1) में एक ए कहिए या क कहिए, मतलब वही हुआ। इसमें यह आशय है कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करना, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करना, नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त करना, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करना, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करना। यह हमारा आर्टिकल नंबर 19(1) का में कहा गया। नोट करिए तो। चलिए, अब इसी में हम आगे देखते हैं। आर्टिकल 19(1) का बी। आर्टिकल 19(1) में जो बी जोड़ा गया सब खंड, उसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया? शांतिपूर्वक बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। क्या कहा गया? शांतिपूर्वक बिना हथियार के सम्मेलन करना, यानी सम्मेलन करने की स्वतंत्रता नागरिकों को प्राप्त है। शांतिपूर्वक ढंग से, शांतिपूर्वक बिना हथियार, शांतिपूर्वक बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक बिना हथियार के सम्मेलन या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। यह आर्टिकल 1(b) में कहा गया। अब आर्टिकल 1(c) में क्या कहा गया उसको भी देख लेते हैं। इसमें कहा गया समूह संघ तथा समिति बनाने की स्वतंत्रता, समूह संघ तथा समिति बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(1)(b) हो गया सी। इसके अंतर्गत कहा गया, इसके अंतर्गत समूह तथा समिति बनाने की स्वतंत्रता, समूह संघ तथा समूह संघ
तथा समिति बनाने की स्वतंत्रता, समिति बनाने की स्वतंत्रता, समूह संघ तथा समिति बनाने की स्वतंत्रता आर्टिकल 1C में कहा गया। आर्टिकल सी में क्या कहा गया? 1C में, यानी आर्टिकल 19 का 1, उसमें बाद सी। आर्टिकल 19 में खंड या खंड, इसके बाद यह सब खंड। आप लोगों को समझाए थे जब संविधान शुरू किए थे, तो उसी में बताए थे कि पहले संविधान होगा, अध्याय होगा, भाग होगा, अनुच्छेद होगा, खंड होगा, सब खंड होगा। तो लास्ट वाला ये जो है अनुच्छेद में आपका खंड जुड़ा, खंड के बाद सब खंड जुड़ा। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल नंबर 1 का डी। इसमें कहा गया भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास या बस जाने की स्वतंत्रता। भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं भी वह निवास कर सकता है भारत में। आर्टिकल 19(1) का डी। आर्टिकल 19(1) का डी। इसमें कहा गया भारत में आबाद रूप से भारत में आबाद रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता, यानी भारत में वह कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी वह नागरिक घूम सकता है, उस पर कोई भी आपत्ति नहीं है। घूमने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता या घूमने की स्वतंत्रता। अब इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 19(1) में ई। आर्टिकल 19(1) का ई। इसमें क्या कहा गया? भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। वह भारतीय राज्य में कहीं भी नागरिक जो है कहीं भी निवास कर सकता है। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल नंबर 19(1)(f). इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद बताते हैं। क्या है हमारा 19(1)(f). इसमें क्या कहा गया? 19(1)(f) में इसमें कहा गया संपत्ति के अर्जन तथा धारण करने की स्वतंत्रता। संपत्ति के अर्जन तथा धारण करने की स्वतंत्रता। संपत्ति के अर्जन तथा धारण करने की स्वतंत्रता। इसी संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। इसे 44वें
संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से 1978 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी संपत्ति के अर्जन तथा धारण करने की जो स्वतंत्रता था, यानी संपत्ति रखने का जो अधिकार था, उसको आर्टिकल 19(1)(f) के तहत 19(1)(f) में इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। अब इसके बाद एक और हमारा सब खंड आएगा 19(1)(g) आर्टिकल 19(1)(g) इसमें क्या कहा गया? कोई भी रोजगार अथवा कारोबार की स्वतंत्रता, किसी भी रोजगार यानी कोई भी व्यक्ति कहीं भी रोजगार और कारोबार कर सकता है। कोई भी रोजगार अथवा कारोबार करने की स्वतंत्रता, कारोबार करने की स्वतंत्रता। यानी 19(1)(g) के अंतर्गत कहा गया कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी रोजगार कर सकता है, कहीं भी खा कमा सकता है, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। इसमें यह हमारा आर्टिकल नंबर 19(1)(g) तक हुआ। इतना नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया होगा, आगे देखते हैं। अब हमारा आर्टिकल 19(1) कंप्लीट हुआ। अब 19(2) के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या कह रहा है। परंतु आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। इसमें कहा गया आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत उपयुक्त सभी स्वतंत्रताओं पर युक्त प्रतिबंधों की व्यवस्था की गई है। जैसे देश की एकता तथा अखंडता, पहला। दूसरा, राज्य की सुरक्षा। तीसरा, सदाचार या नैतिकता के आधार पर। चौथा, आपका मानहानि के आधार पर। पांचवा जो है आपका हमारा अपराध उद्दीपन के आधार पर। और जो छठा है न्यायालय अवमानना के आधार पर। और जो सातवां है विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण यानी मित्रतापूर्ण संबंधों के आधार पर। इसको भी देख लेते हैं। आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत उपयुक्त सभी स्वतंत्रताओं पर उपर्युक्त सभी स्वतंत्रताओं पर युक्ति प्रतिबंध
प्रतिबंधों की व्यवस्था की गई है। प्रतिबंधों की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था की गई है। जैसे जैसे क्या है हमारा, जैसे में देश की एकता तथा अखंडता, देश की एकता तथा अखंडता, देश की एकता तथा अखंडता, यह पहला है हमारा। दूसरा है हमारा राज्य की सुरक्षा। दूसरा है हमारा दूसरा राज्य की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा। तीसरा है हमारा सदाचार या नैतिकता के आधार पर स्वतंत्रता। सदाचार या नैतिकता, सदाचार या नैतिकता के आधार पर स्वतंत्रता। इसके बाद जो चौथा है हमारा, चौथा है मानहानि के आधार पर स्वतंत्रता। मानहानि के आधार पर, मानहानि के आधार पर, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद दो और बताते हैं। चलिए हो गया होगा, आगे देखते हैं। यानी यह आर्टिकल 2 के अंतर्गत जो स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं उसके बारे में देख रहे हैं। आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत जो पांचवा है हमारा, पांचवा अपराध उद्दीपन करने की स्वतंत्रता। क्या? अपराध उद्दीपन करने की स्वतंत्रता। अपराध उद्दीपन करने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, अपराध उद्दीपन करने की स्वतंत्रता। इसके बाद जो हमारा छठा है, न्यायालय के अवमानना के आधार पर, न्यायालय अवमानना के आधार पर, न्यायालय अवमानना के आधार पर, न्यायालय अवमानना के आधार पर जो हमारा अंतिम स्वतंत्रता है, यह कौन सा है? विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर, मैत्रीपूर्ण यानी मित्रतापूर्ण संबंधों के आधार पर, संबंधों के आधार पर, यानी इसमें कहा गया जो 7 स्वतंत्रताएं दिया गया था, कौन कौन सा? देश की एकता तथा अखंडता। दूसरा है हमारा राज्य की सुरक्षा। तीसरा सदाचार या नैतिकता के आधार पर। पांचवा मानहानि के आधार पर। चौथा जो चौथा है हमारा मानहानि के आधार पर। पांचवा अपराध उद्दीपन के आधार पर। और छठवां न्यायालय के अवमानना के आधार पर। और जो सातवां था हमारा अंतिम, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर, विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्वक संबंधों के आधार पर। यह हमारा आर्टिकल 19 कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आर्टिकल 20। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। ये वीडियो आप लोग देखिएगा, इससे रिलेटेड होने, इससे जितने भी सब खंड जुड़े थे
खंड सब खंड सबको बता दिए। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट रहता है, इसको आप लोग पढ़िएगा अच्छे से, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अपना जो सुझाव है कमेंट के माध्यम से हमें दीजिएगा। इसके लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।